नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना YouTube चैनल देसी बोल ताकड़ी के तौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नॉलेजेबल वीडियो और लेके आए हैं, क्योंकि जो पिछली नॉलेजेबल वीडियो थी उसमें बहुत भाइयों का, चाचा ताऊओं का, बहनों का, माताओं का और अपने दोस्तों का बहुत प्यार मिला। इसीलिए फिर दोबारा एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आए हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। हम डेयरी फार्मिंग के टॉपिक पे आज बात करेंगे। डेयरी फार्मिंग, एक सफल डेयरी फार्मर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जो उसका डेयरी फार्म सफल रहे। तो उसमें सबसे पहले मेन बात है डेयरी फार्म की सुनियोजित व्यवस्था। मतलब एक माइंडली तौर पे पहले ही फिक्स करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या व्यवस्थाएं डेयरी फार्म में करनी है। डेयरी फार्म में सबसे पहले है सफाई का। सफाई जिस फार्म में होगी उसमें आधी बीमारियां तो पशुओं में वैसे ही दूर भाग जाएंगी। नंबर 1 है सफाई। नंबर 2 है दुधारू पशुओं के लिए गद्देदार स्थान। दुधारू पशुओं के लिए गद्देदार स्थान होना जरूरी है, क्योंकि वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कंफर्टेबल महसूस जो पशु करेगा वो अधिक दूध का उत्पादन करेगा। नंबर 3 है स्पेस। उसको पशु को आज़ादी भी चाहिए, घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए। इसलिए डेयरी फार्म की व्यवस्था ऐसे करो वो थोड़ा चौड़ा हो, खुला हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। ये चीज़ें बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे आ जाता है समय पर देखभाल। हम अपने पशुओं की समय पर देखभाल नहीं करते तो लॉस उठाएंगे। समय पर देखभाल का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड फिक्स कर लो कि इस टाइम पे हमने दाना देना है, इस टाइम पे पशु को नहलाना है, इस टाइम पे चारा डालना है, इस टाइम पे दूध निकालना है, इस टाइम पे हमने डीवार्मिंग करनी है। ये सब चीज़ें सुनियोजित तरीके से अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो और उसी के हिसाब से देखभाल कर लो। नंबर 4 पे है ब्रीडिंग। सबसे मेन चीज है ब्रीडिंग। आप अच्छी नस्ल के पशु रखोगे डेयरी फार्म में, अच्छा दूध प्रोडक्शन देंगे। उसका मान लो 20 किलो की भैंस लिया है, 20 किलो की भैंस का अगर मेल काफ है या फीमेल काफ है, एक 12 किलो की भैंस का मेल फीमेल काफ 6 महीने का आपको 5 से 10 हज़ार रुपये दे के जाएगा। अगर अच्छी भैंस का मेल काफ अगर आप बेचोगे तो 20 किलो की भैंस का या 25 किलो 22 किलो की भैंस का जो अगर मेल काफ फीमेल काफ अगर आप बेचोगे तो कम से कम आपको 80,000 रुपये से लेकर के लाख रुपए तक का आपको दे के जाएगा 6 महीने का। तो ये भी मेन चीज है। अच्छी चीज रखो, साफ सफाई रखो, सुनियोजित तरीके से खुला फार्म बनाओ, ये चीजें होगी। अब एक मेन चीज और आ जाती है तालाब की। हमें पशुओं के लिए तालाब की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तालाब के बगैर, वो एक हरियाणा में एक आम भाषा है, एक लोकल कहावत है कि मर्द का हंसे बगैर और पशु का खसे बगैर काम ना चले। तो ये बिल्कुल दोनों चीजें ठीक है। जब तक इंसान कितना ही साधन संपन्न हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक वो हंसी खुशी ना रहेगा, हंसी मजाक नहीं करेगा, तब तक उसका दिल खुश नहीं होगा। ऐसे ही पशु का है, जब तक पशु तालाब में नहीं चहलकदमी करेगा, वो खसेगा नहीं, वो घूमेगा नहीं, तब तक वो खुश नहीं रहेगा। और खसेगा, घूमेगा तो उसका टाइम पे डाइजेशन भी ठीक रहेगा, मांसपेशियां भी उसकी रूटीन में आएंगी और सारे काम उसके सही प्रॉपर तरीके से रहेंगे। मतलब मेरा कहने का एक मुख्य कारण ये है कि पशु को खुश रखना है, और खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका तालाब ही हो सकता है पशु का। कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को तालाब में रखना पशु को जरूरी है।
ये भी एक डेयरी फार्म का तरक्की का मेन नुक्सा है। नंबर 6 पे आगे मालिक की अपने पर निर्भरता। कई मालिक क्या करते हैं कि भाई पशु बांध दिए 10, 2 नौकर रख दिए, हाँ भाई ये कर देना वो कर देना, उनको बता देंगे और आप जाके या तो ताश खेलने लग जाएंगे या कहीं विजिट पे चले जाएंगे या कहीं और यार दोस्तों में बिजी हो जाएंगे। तो भाई ऐसे डेयरी फार्म सफल नहीं होते। मेन कारण मालिक का क्या है कि अपने डेयरी फार्म पे फोकस रखना। मैं ये नहीं कहता कि आप मजदूर मत रखो, मजदूर रखो, लेकिन मजदूर का काम वो करता है, उसकी देख रेख अपनी नजर में होनी चाहिए। मालिक की नजर और मजदूर की हाथ काम करते हैं, तभी डेयरी फार्म सफल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मालिक की देखरेख में चूक रहेगी तो डेयरी फार्म वाला घाटे का सौदा है और घाटा उठाएगा 100%, ये मैं लिख के दे रहा हूं। दूसरी बात, मालिक जाता है पशु खरीदने और उसको दूध निकालना आता नहीं, वो घाटा करेगा डेयरी फार्म में, क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर हो गया। दूसरा क्या पता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कैसा दूध निकाल रहा है कैसा नहीं निकाल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखरेख ही जरूरी नहीं, आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। हमें धार काटनी आनी चाहिए, हमें पशुओं को चारा डालना आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो ट्रेनिंग लो, सीख लो, सीख के छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर करो, आप सीख लो, सीख के छोड़ दो, ताकि आगे नौकर भागे या और कोई समस्या आ जाए, नौकर बीमार हो जाए या नौकर भाग जाए, तो आपको या आपके बच्चों को या आपके परिवार को डेयरी फार्म चलाने में परेशानी नहीं हो। इसलिए हर चीज को, हर काम को सीख के और तभी डेयरी फार्म चालू करो और अपनी निगरानी में डेयरी फार्म को रखो। कई मालिक ऐसे होते हैं बिचौलियों को लेके चल जाते हैं और बिचौलिया मार के दो धार, हाँ बढ़िया है, उसने क्या है, उसने यार कमीशन लेना है, कल दूसरा फंसेगा, कल तीसरा फंसेगा, और उसके अनुसार पशु ले लिया, तो वो आत्मनिर्भरता नहीं हुई। वो तो उसकी बहू होगी, यूं मान लो अपनी लोकल भाषा में, वो तो उसकी बहू होगी, जैसे उसको उंगली पकड़ के सिखाएगा, ट्रेनिंग करेगा, वैसे ही हो जाएगा। और वो घाटा हो चाहे नुकसान हो, उसको क्या मतलब, उसको दलाली से मतलब है, दलाल लेकर चलता बढ़ेगा। तो ये भी जरूरी है। एक 7वां कारण है जज्बा, कॉन्फिडेंस। डेयरी फार्म करने वाले हर एक व्यवसायी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं काम करने का। अकेला डेयरी फार्म ही नहीं, कोई भी काम कर लो, किसी फील्ड में जा लो, बंदे में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो काम करने का कोई फायदा नहीं, ना तरक्की होगी। तो अपने पे कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, विल पावर होनी चाहिए अंदर कि हाँ मैं इसको काम को करूंगा और उसको आगे लेकर जाऊंगा। नेगेटिव सोच कभी कामयाब नहीं होगी डेयरी फार्म के लिए। डेयरी फार्म में नेगेटिव सोच कभी कामयाब नहीं होगी। हालांकि झटके लगते हैं, एक आध छोटे मोटे झटके लगते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुरातत्व काल से चलता आ रहा है हर चीज में, ये नहीं कि डेयरी फार्म में अकेला, पुरातत्व काल तक हर चीज में चलता आ रहा है। और ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं और ये वैसे की वैसे बरकरार रहेंगी। छोटी मोटा नुकसान होता रहता है, लेकिन बी केयरफुल रहोगे तो छोटे मोटे को आप इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो 7वां पॉइंट यही था कि अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। 8वां पॉइंट यही है
कि डाइट प्लान होना बहुत जरूरी है। क्या खिलाना चाहिए पशु को, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कौन से मौसम में कौन सा आहार देना चाहिए, इस चीज की जानकारी डेयरी फार्मर को होनी बहुत जरूरी है। गर्मियों में क्या चीज खिलानी चाहिए, सर्दियों में क्या चीज खिलानी चाहिए, बारिश के मौसम में क्या क्या चीज देनी चाहिए, कितने कितने प्रकार का चारा देना चाहिए, हम इस पे वीडियो भी लेके आएंगे आगे। फूड में पशुओं को कौन से मौसम में क्या क्या चीजें खिलानी चाहिए, अभी पूरी बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस पे लेके आएंगे। तो एक डेयरी फार्मर को यह भी जरूर ज्ञान होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी चीजें देनी चाहिए पशु को। जैसे गर्मी के मौसम में मक्का नहीं देनी चाहिए और सर्दी के मौसम में मक्का देनी चाहिए। सर्दी में चना दो या ना दो, लेकिन गर्मी में चना जरूर दो। इस तरह की हर प्रकार की हर चीजें इनका ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान नहीं है तो इसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद ही डेयरी व्यवसाय सफल होगा। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आ जाता है कि डेयरी फार्म शुरू कहां से करें। तो देखो भाई, किसी का 5 लाख रुपए का ब्योत है, किसी का 10 का है, किसी का 15 का है, किसी का 20 का है, सबका एक जैसा ब्योत नहीं है। ब्योत का मतलब जुगाड़ या मनी। तो अपने सुविधा अनुसार जितना जुगाड़ हो उसी में काम चलाओ। अगर आपके पास आज के दिन डेयरी फार्म चलाने के लिए 20 लाख रुपए है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, तो उसको 5 लाख पशुओं पे खर्च करो और 2.5 लाख से 3 लाख रुपए उसकी व्यवस्था पे खर्च करो और बाकी को सेफ रखो। पशु खरीदो 15 किलो से लेकर के 18 किलो के बीच में। ज्यादा महंगे पशु भी मत खरीदो, ज्यादा सस्ते पशु भी मत खरीदो। ब्रीड क्वालिटी का ध्यान रखते हुए 15 से लेकर 18 किलो तक के बीच के पशु खरीदो, और खरीदने के बाद उनकी ये देखो कि ये पशु ब्रीडिंग पे बढ़िया बेटर रहेगा या दूध पे बढ़िया रहेगा। दूध पे बढ़िया पशु रहेगा उसको दूध के फील्ड में उतारो, ब्रीडिंग पे बढ़िया रहेगा उसको ब्रीडिंग के फार्म उतारो। जो पशु ब्रीडिंग के लिए फायदेमंद रहेगा उस पे बढ़िया सीमन रखवाओ, बढ़िया क्वालिटी का वूल यूज करो उस पे, और उसकी साफ सफाई रखो। और जो ब्रीडिंग पे काम नहीं करना है, दूध पे काम करना है, उसकी डाइट प्लान चेंज कर दो, दूध की प्लान चेंज कर दो। जो दूध के प्रोडक्ट आते हैं या दूध के भोजन आता है, जैसे दलिया, खड़, सरसों, इस तरह के जो आइटम है वो उसके बढ़ा दो। और जो ब्रीडिंग पे जो पशु आपने रखना है उसका नॉर्मल डाइट प्लान रखो। आपने देख लिया इसका 18 किलो दूध है, आप तोल के लिया है 18 किलो दूध है। 18 किलो दूध होने के बाद भी आप उस पर फोकस रखो। क्या कट गई? तो ये कुछ सावधानियां थी जो हमने ब्रीडिंग फार्म पे काम करने में सहायक सिद्ध होंगी। ये जानकारियां थी, आशा है आपको पसंद आएंगी। और जिस भाई को पसंद ना आई हो वो भी कमेंट जरूर करियो। और मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपकी आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और अथक प्रयास करूंगा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मेरे पे बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।